अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर सरफराज कॉमर्स सब ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक डेप्रिसिएशन का है और आज मैं आपको ईयर 2013 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट जो है वो सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। स्टूडेंट्स, ये ईयर 2013 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट है, डेप्रिसिएशन। On September 30th, 2008, Munib Company Limited purchased a machine for rupees 2,50,000 with 5% trade discount. The following expenditure were also incurred on machine. Number 1, installation charges rupees 20,000. Number 2, freight in rupees 7,500. Number 3, insurance in transit rupees 10,000. Number 4, 2-year fire insurance rupees 50,000. Its useful life is 10 year and residual value estimated at rupees 75,000. The company accounting year end on December 31st each year. Required number 1, calculate the cost of machine. Required number 2, record purchase of machine. Required number 3, calculate the amount of depreciation on December 31st, 2008 and 2009 using straight line method. तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में मुनीब कंपनी ने 30 सितंबर 2008 को एक मशीन परचेज़ की है जिसकी कीमत यानी लिस्ट प्राइस 2,50,000 रुपये है, जिस पर 5% ट्रेड डिस्काउंट है। और इसके अलावा कंपनी ने मंदरजा झेल ख़र्चा किया है मशीन के ऊपर। नंबर 1 में इंस्टॉलेशन चार्जेस है 20,000, ये मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। नंबर 2 पर फ्रेट इन है, ये भी मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। नंबर 3, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट रुपीज़ 10,000, ये भी मशीन की कॉस्ट में अमाउंट जो है वो ऐड हो जाएगी। और जो नंबर 4 पर है 2-year फायर इंश्योरेंस रुपीज़ 50,000, ये मशीन की कॉस्ट में ऐड नहीं होती। नीचे पैराग्राफ में मशीन की लाइफ 10 साल बताई है और रेजिडुअल वैल्यू, जिसे हम स्क्रैप वैल्यू या सेल्वेज वैल्यू भी कहते हैं, वो एस्टीमेट की है रुपीज़ 75,000। द कंपनी अकाउंटिंग ईयर एंड ऑन दिसंबर 31st ईच ईयर, और कंपनी का जो अकाउंटिंग ईयर है वो 31 दिसंबर को क्लोज़ होता है। रिक्वायर्ड मैंने 1, 2, 3 जो है वो इसके पहले रीड कर लिए। तो चलिए आइए अब इसका सल्यूशन देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये ईयर 2013 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट है। उसका रिक्वायर्ड नंबर 1, मुनीब कंपनी की हेडिंग लगाइए, कंप्यूटेशन फॉर कॉस्ट ऑफ मशीन ऑन सितंबर 30th, 2018। लिस्ट प्राइस है स्टूडेंट्स, इसमें हमें 2,50,000 गिवन है, वो लिख लें। लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट जो है वो माइनस हो जाता है, तो 2,50,000 लिस्ट प्राइस यहाँ पर रखें। इसका 5% कैलकुलेट कर लें, ये 12,500 अमाउंट बन जाएगी। 250 में से 12,500 को माइनस कर लीजिए, 2,37,500 ये इनवाइस प्राइस है। इसमें हम ऐड कर लेंगे एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड, जिसमें हमें इंस्टॉलेशन चार्जेस गिवन है 20,000, फ्रेट इन 7,500 यानी 7,500, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट है 10,000। इन सब को प्लस कर लीजिए, ये टोटल अमाउंट 37,500 है। ये टोटल एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड हमारे पास है। इस 237,500 यानी इनवाइस प्राइस में जो एडिशनल कॉस्ट हमने मज़ीद लगाई है, इसको हम ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन 2,75,000 जो आएगी। ये इसका रिक्वायर्ड नंबर 1 कंप्लीट हुआ। रिक्वायर्ड नंबर 2 में रिकॉर्ड परचेज़ ऑफ मशीन की एंट्रीज़ पूछा है, तो कंपनी का नाम लिखिए मुनीब कंपनी, जर्नल यहाँ पर लिखें, डेट डाल करके यहाँ 2008 सितंबर 30th को हमने मशीन परचेज़ की है, तो मशीन डेबिट और कैश को क्रेडिट कर लें इस इनवाइस प्राइस से, ये 237,500 से। और उसके बाद ये जो एडिशनल कॉस्ट है इसकी एंट्री भी आप मैंने यहाँ पर डायरेक्ट बना दी है, मशीन डेबिट कर दिया और कैश को क्रेडिट कर दिया है।
इससे पहले वाली वीडियोस में मैं डिटेल में एंट्रीज़ आपको बता चुका हूँ। ज़्यादा बेहतर वही है जो इससे पहले मैंने वीडियोस में बताया, लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट मशीन डेबिट और कैश को क्रेडिट कर लीजिए 37,500 से। उसके अलावा हमने प्रीपेड फायर इंश्योरेंस पेड की है 5,000 रुपये, वो लिखिए और कैश को क्रेडिट कर लीजिए। ये इसका रिक्वायर्ड नंबर 2 जो है वो भी कंप्लीट हुआ। अब इसका जो रिक्वायर्ड नंबर 3 है उसमें हमसे डेप्रीसिएशन एक्सपेंस पूछा है स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो चलिए आइए देखें स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रीसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा। स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड नंबर 3 में मुनीब कंपनी की हेडिंग लगाएं, कंप्यूटेशन फॉर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। जैसा कि इससे पहले अपनी वीडियोस में स्ट्रेट लाइन का फार्मूला आपको बार बार बता चुका हूँ, कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ इन ईयर्स इक्वल्स टू एनुअल डेप्रीसिएशन। तो कॉस्ट है 2,75,000, सैल्वेज वैल्यू 75,000 है, डिवाइड कर लेंगे इसको 10 पे, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 20,000 एनुअल डेप्रीसिएशन आएगा। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस ईयर 2008 का हम कैलकुलेट करेंगे तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12 कर लें, क्योंकि मशीन हमने 30 सितंबर को परचेज़ की है। तो सितंबर का महीना तो ख़त्म हो गया, इसके बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, टोटल 3 महीने हैं 12 महीनों में से, तो 3/12 कर लीजिए। 2008 का डेप्रीसिएशन 5,000 आएगा और नेक्स्ट ईयर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 2009। ये जो एनुअल डेप्रीसिएशन हमने यहाँ कैलकुलेट किया है वो यहाँ पर इसका एनुअल डेप्रीसिएशन आएगा। तो ये हमारा स्टूडेंट्स ईयर 2013 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 9 का जो ए पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको स्टूडेंट्स मेरी वीडियो जो है पसंद आए तो इसे जो है वो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की बर वक्त इत्तला आप तक पहुंचती रहे।